नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। तो पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। कल 13वीं फरवरी 2025 को भारतीय स्टॉक मार्केट ने फ्लैट क्लोजर दिया है। बीएसई सेंसेक्स में 32.11 पॉइंट्स की गिरावट हुई है और अब यह 76,138.97 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 50 ने 13.85 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा और यह अब 23,031.4 पॉइंट्स पर सेटल हो गया है। क्या आपको लगता है कि यह डिक्लाइन सिर्फ शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है? वहीं यह सब नेगेटिव न्यूज के बीच एक अच्छी बात भी हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस ने काफी रेजिलियंस दिखाई है और दोनों सेगमेंट्स में पॉजिटिव गेन्स देखे गए हैं। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी के बारे में। एफआईआई ने 2,790 करोड़ रुपए वर्थ के शेयर्स बेचे हैं, यानी वो अभी भी नेट सेलर्स हैं। लेकिन एक ट्विस्ट भी है, डीआईआईज ने 2,934 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आपके हिसाब से क्या एफआईआईज की सेलिंग ट्रेंड को इग्नोर करना चाहिए? हमें अपनी राय दें, हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब अगले अपडेट की बात करते हैं। हमारे मार्केट्स रेगुलेटर को गवर्नमेंट से कुछ और पावर्स चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मार्केट्स रेगुलेटर चाहता है कि उन्हें अनऑथोराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस को रिमूव करने का अधिकार मिले, जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर देखने को मिलता है। वैसे ये एक काफी सीरियस इश्यू है, क्योंकि लोगों को गलत फाइनेंशियल एडवाइस देना मार्केट वायोलेशंस को बढ़ावा दे सकता है। आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्य बिंदु व्यापार टैरिफ को लेकर बढ़ती चिंताएं थीं। रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान। राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की योजना का ऐलान किया, जो उन देशों पर लागू होंगे जो अमेरिकी इंपोर्ट पर हाई टैरिफ लगाते हैं। इससे वैश्विक व्यापार तनाव और बढ़ने की संभावना है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, जहां पिछले प्रीवियस फिस्कल ईयर बायलैटरल ट्रेड 118 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। हालांकि ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा है, क्योंकि भारत हाई टैरिफ लागू करता है। भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने का संकेत दिया है और दोनों देशों के बीच रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा सकती है। इमिग्रेशन एक और कंटेंशियस इश्यू है, जहां मोदी H-1B वीजा कार्यक्रम का विस्तार करने की मांग कर सकते हैं। साथ ही अमेरिका में भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन को लेकर चिंताएं भी हैं। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आपके जीवन में एक बड़ा इफेक्ट ला सकती है। कल 13 फरवरी को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में एक नया इनकम टैक्स बिल टेबल किया है, जो काफी बड़ी रिफॉर्म्स के साथ आता है। इस बिल में काफी सिंप्लीफिकेशंस और मॉडर्नाइजेशन का प्लान है, जो पुराने टैक्स लॉज को अपडेट करेगा। यह बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इस पर अब सिलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट आएगा, जो पार्लियामेंट के अगले सेशन के पहले दिन सबमिट होगा। वही सेक्शन 80C टैक्स सेविंग डिडक्शन अब धारा 123 के तहत। चलिए अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। गूगल इंडिया के पब्लिक पॉलिसी हेड श्रीनिवासा रेड्डी का रिजाइन। रेड्डी ने सिर्फ 16 महीने ही कंपनी में काम किया और अब वो रिजाइन कर रहे हैं, एक ऐसे टाइम पे जब गूगल को इंडिया में एंटी ट्रस्ट चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। रेड्डी का रिजाइन कंपनी के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है, यह देखना होगा। अब आते हैं एक पॉलिटिकल अपडेट पर। मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया गया है। यह डिसीजन तब लिया गया जब चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने अपना रिजाइन दिया था। पॉलिटिकल क्राइसिस और डीप हो गई है और अब देखना यह है कि सिचुएशन किस डायरेक्शन में जाती है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।